पेज 72 निकाले। हमारा दूसरा टॉपिक है सेल वॉल। आप ये सेल की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें सारे ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सेंट्रियोल है, रफ ईआर है, स्मूथ ईआर है। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीनलैंड, इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है। इसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। क्या कहते हैं इसको? सेल वॉल। सेल वॉल का क्या काम है? ये जो अंदरूनी सारे ऑर्गेनेल्स है इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसकी हिफाजत करते हैं, बाहर से इसकी हिफाजत करते हैं। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई एंड सम प्रोटिस्ट। ह्यूमंस और एनिमल्स के अलावा सेल वॉल सारे सेलों में मौजूद होते हैं। प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज होता है, फंजाई के सेल वॉल में काइटिन होता है और बैक्टीरिया के सेल वॉल में म्यूरिन होता है और अदर प्रोटिस्ट भी। इट इज लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है। इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के अंदर ये जो सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं ये इसकी प्रोटेक्शन करता है, हिफाजत करता है। थिकनेस ऑफ सेल वॉल वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। ये जो सेल वॉल की थिकनेस होती है ना, ये सेल टू सेल ये बढ़ती है, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती है इसकी लेयर। द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज नोन एज प्राइमरी सेल वॉल। प्लांट का जो सेल होता है उसका आउटर जो पार्ट होता है उसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये किस चीज से बना होता है? सेलुलोज से। प्लांट सेलुलोज, बैक्टीरिया का जो होता है वो बना होता है म्यूरिन से, इसका सेल वॉल। और जो फंजाई होते हैं उसका सेल वॉल बना होता है काइटिन से। Some plant cell also have secondary walls on the inner side of primary wall. कुछ प्लांट्स के सेल में अंदरूनी भी एक लेयर होती है जिसको प्राइमरी वॉल कहते हैं। एक प्राइमरी वॉल होता है, एक सेकेंडरी वॉल होता है। प्राइमरी बाहर की तरफ होता है, सेकेंडरी अंदर की तरफ होता है। इट कंटेन्स सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स। इनमें सेलुलोज, लिग्निन और अदर केमिकल्स, दूसरे केमिकल्स होते हैं। द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टोग्लाइकेन म्यूरिन। प्रोकैरियोट्स जो कि बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल म्यूरिन से बने होते हैं। पेप्टोग्लाइकेन इसका फॉर्मूला है। इट इज अ सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड शुगर। ये एक अमीनो एसिड का एक बड़ा सा चेन होता है और शुगर का, ये उनसे बना होता है। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंजाई का सेल वॉल जो होता है वो काइटिन से बना होता है। द सेल वॉल ऑफ प्रोटिस्ट आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल। और जो दूसरे प्रोटिस्ट होते हैं उनका सेल वॉल दूसरी केमिकल से बना होता है। तो ये ज़हन में याद रखें, एनिमल्स और ह्यूमंस के अलावा जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो प्रोटिस्ट्स है, चाहे वो फंजाई है, उनके सेल वॉल होते हैं। हमारे नहीं होते, ना एनिमल्स के होते हैं, सिर्फ उनके होते हैं। प्लांट्स के सेलुलोज से बने होते हैं सेल वॉल, फंजाई के काइटिन से बने होते हैं और बैक्टीरिया के म्यूरिन से बने होते हैं। Another topic is cell membrane. सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, क्या फंक्शन है, ये अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। इसमें प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, ये लिपिड बाइलेयर है और ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स इन द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन तमाम सेल्स के बाहर की सतह पर होती है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल। ये एनिमल सेल के आउटर मोस्ट लेयर में होते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन
किन में होते हैं? ये एनिमल्स के सेल में और ह्यूमंस के सेल में होते हैं। उधर सेल वॉल नहीं होती तो उधर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल का जो बैरूनी पार्ट है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। In the cells of bacteria, plants, fungi and some protists, cell membrane lies beneath cell wall. फंजाई, प्लांट्स और बैक्टीरिया जो होते हैं सेल वॉल के निचले हिस्से में, वहां पर सेल मेम्ब्रेन होता है, वहां पर भी सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन ह्यूमंस में भी सेल मेम्ब्रेन होता है और प्लांट्स में भी होता है, लेकिन ह्यूमन और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता। ये बात ज़हन में याद रखें। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स ऑल कंटेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? ये सारे जो कंटेंट्स है, सेल के अंदर जो सारे कंटेंट्स है उनको एक दूसरे से अलग रखते हैं। इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है इससे मतलब अंदर बाहर हो सकते हैं। सो इट कंट्रोल्स एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सेल एंड एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट और सेल के अंदर एक्सचेंज का काम कर सकती है। It also enables the cell to form separate compartments within the cell in which specialized metabolic processes such as photosynthesis and aerobic respiration can take place। तो इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो इसको अलाउ करती है कि तुम फोटोसिंथेसिस करो। अब फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? ये एक लीफ है, इनके ऊपर स्टोमेटास होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब इनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? तो मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकती है इनमें। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, ये कहां से लेती है? जमीन के अंदर से, रूट्स के जरिए से। तो ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज ये तमाम ग्लूकोज प्लांट को देते हैं जो फूड का काम करते हैं। अब ये ग्लूकोज प्लांट के सारे हिस्सों में चला जाता है और जो ग्लूकोज प्लांट्स को नहीं चाहिए होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है, और जब फिर प्लांट को उनकी जरूरत होती है तो वो दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, वो उसको रिलीज करते हैं और फिर वो ऑक्सीजन हम सांस के जरिए इनहेल करते हैं। Membrane also act as receptor site for recognizing hormones, neurotransmitters and other chemicals। Membrane एक रिसेप्टर साइट की तरह होता है और इनमें हार्मोन्स एंड अदर जो केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो जो चूंकि परमिएबल है सेल मेम्ब्रेन, तो ये सारी केमिकल्स और हार्मोन्स इससे अंदर बाहर जा सकते हैं। हार्मोन्स जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है, हमने पहले भी पढ़ा था, उनका काम है। डिफरेंट मॉडल्स हैव बीन, पेज 73 पर है, डिफरेंट मॉडल्स हैव बीन प्रेजेंटेड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मुख्तलिफ ये जो मॉडल्स है वो प्रपोज्ड हुए, प्रेजेंट हुए, ताकि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है और इसका काम क्या है। सिंगर एंड निकोलसन प्रपोज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये सिंगर एंड निकोलसन ने बनाया था, which is the most acceptable model। According to this model, cell membrane consists of a lipid bilayer। ये लिपिड की एक तह है, लिपिड बाइलेयर है, दो तह हैं इसकी, ये लिपिड से बना हुआ होता है। In which protein molecules float about while some stay embedded in the bilayer। कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल उसके बाहर होते हैं और कुछ इसके अंदर होते हैं, बाइलेयर के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड विद प्रोटीन्स।
कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन के साथ ज्वाइन होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल जो आप देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और विद लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, या ग्लाइकोप्रोटीन के जरिए या ग्लाइकोलिपिड्स के जरिए। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बुक में भी है और ये मैंने बनाया भी है। ये सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तीसरा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये जो सेल वॉल मतलब सेल मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियस के अंदर ये जो खाली हिस्सा आप देख रहे हैं इनको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? ये सारे ऑर्गेनेल्स को एक दूसरे से अलग रखते हैं। ये जो खाली हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इनको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सॉल्युबल पार्ट, दूसरा इनसॉल्युबल पार्ट। सॉल्युबल पार्ट जो सेल का होता है साइटोप्लाज्म का, वो 70% वाटर पर मुश्तमिल होता है, पानी होता है 70%, और जो 30% होता है वो इनसॉल्युबल पार्ट है। इनसॉल्युबल पार्ट्स में सारे क्या आते हैं? ऑर्गेनेल्स आते हैं। साइटोप्लाज्म इज एन एक्वियस सब्सटेंस कंटेनिंग ए वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर सब्सटेंसेस सच एज इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स। इनमें इनसॉल्युबल वेस्ट और स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है और ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर के दरमियान जो खाली हिस्सा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। It has 2 parts, soluble and insoluble. The soluble part is about 70% water and forms a solution which contain all the fundamental biochemicals of life. और 70% वाटर होता है और 30% जो अदर बायोमॉलिक्यूल्स है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और जो अदर बायो एलिमेंट्स होते हैं वो उनमें मौजूद होते हैं। The insoluble part of cytoplasm consists of organelles। ये सारे organelles जो आपको नजर आ रहे हैं ये insoluble part है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स केमिकल। साइटोप्लाज्म का क्या काम है? ये देती है केमिकल्स, देती है साइट एंड कंडीशन फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज। और सेल के अंदर जो सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी देते हैं सेल को, सारे जो फंक्शन है ये कौन कंट्रोल करता है? ये साइटोप्लाज्म कंट्रोल करता है। थैंक यू।